नेशनल हेराल्ड मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है और ये एक ऐतिहासिक कार्रवाई मानी जाएगी, क्योंकि देश की आजादी के बाद से पहली बार कांग्रेस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई किसी एजेंसी ने की है। जी हां, आपको बताएं, जिस प्रॉपर्टी का मालिकाना अधिकार सोनिया गांधी, राहुल गांधी के पास हो, उस प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाए, ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है और ये मोदी सरकार के समय में कर दिखाया है। इसका मतलब यह है कि इस समय मोदी सरकार के इरादे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अब ये कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई है और दूसरी तरफ गांधी जो परिवार है, अब आंच जांच की ईडी की गांधी परिवार तक आ चुकी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं सुब्रमण्यम स्वामी, अगर उनकी माने, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया और पहली बार इसकी शिकायत की थी, उनका दावा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों इस घोटाले में जेल जाने से बच नहीं सकते। निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई है। आपको बताएं, नेशनल हेराल्ड जो मुख्य बिल्डिंग है बहादुर शाह जफर मार्ग में नई दिल्ली में, उसको ईडी ने सीज कर दिया है। जी हां, यह बड़ी कार्रवाई है। जो कांग्रेस देश में 70 साल तक शासन करती रही, जिस कांग्रेस ने पूरा अपने शासन काल में अपनी मनमर्जी चलाई, और इंदिरा गांधी के समय में हमने देखा 1975 में जिस तरह इमरजेंसी लगाकर पूरे देश को बंधक बना दिया गया, विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, मीडिया पर पहरा बिठा दिया गया और कई पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया। वो सोनिया गांधी कहती है कि मैं उसी इंदिरा गांधी की बहू हूं, मैं डरती नहीं हूं। ठीक है, आप डरिए मत, लेकिन डरा भी इस समय नहीं सकते। मोदी जी ने बता दिया है कि आप डरती बेशक नहीं हो, लेकिन अब मैं यानी मोदी सरकार इनसे डरती भी नहीं है। तो आप डराने की कोशिश आपको कौन कर रहा है, लेकिन अब ईडी ने जता दिया है कि उनके इरादे क्या हैं। नेशनल हेराल्ड बहादुर शाह जफर मार्ग पे जो बिल्डिंग है, ये एक कार्रवाई की शुरुआत है और अब कहा यह जा रहा है कि ईडी की टीम कांग्रेस के मुख्यालय में वहां से भी दस्तावेज जुटाने के लिए जाएगी, क्योंकि तार तो कांग्रेस के मुख्यालय से ही जुड़े हुए हैं। पूरा मामला आप सबको पता ही है, काफी दिन से चर्चा चल रही है कि देश की आजादी के पहले 1937 में जो एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी बनी थी, जिसको बनाने में 5000 देशभक्तों ने, कहिए या स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि सभी स्वतंत्रता सेनानी उस समय अंग्रेजों को मार भगाने के, खदेड़ने के सारे उस अभियान में लगे हुए थे। उस समय लोगों को लगा कि अपने देश का एक अखबार होना चाहिए जो अपनी भाषाओं में हो, लेकिन अंग्रेजों तक मैसेज देने के लिए अंग्रेजी भाषा का भी चयन किया गया और 3 अखबारों की शुरुआत की गई। उस सारी प्रॉपर्टी जो आज लगभग 5000 करोड़ रुपए की हो चुकी है, उस प्रॉपर्टी को किस तरह से एक कंपनी बनाकर, जिसका नाम यंग इंडिया लिमिटेड रखा गया, उसके शेयर बांटे गए और 5 लाख शेयर को 10-10 रुपए करके बांटे, यानी कांग्रेसियों ने वो शेयर खरीदे, उससे 50 लाख रुपए जुटाए गए और कहा यह गया कि एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो 90 करोड़ के घाटे में चल रही थी और इसलिए उस कंपनी को अब क्या करें कि वो पैसा नहीं दे सकती, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को कब्जा लेते हैं। आपने दुनिया में कहीं ऐसा नहीं सुना होगा कि 5000 करोड़ रुपए की जिस भी किसी की प्रॉपर्टी हो, उसके ऊपर अगर 90 करोड़ का कर्जा मान भी लें, हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई कर्जा था ही नहीं, मान लेते हैं ये कांग्रेस ने सही बोला कि 90 करोड़ रुपए का कर्जा था, तो 90 करोड़ का कर्जा देने के लिए पेमेंट कितनी हुई, आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे। 90 करोड़ का कर्जा है और पेमेंट हुई 50 लाख। यही बड़ा घपला है। 50 लाख की पेमेंट 90 करोड़ की एवज में, यह है मनी लॉन्ड्रिंग। 50 लाख रुपए पेमेंट किसके हैं, वो भी यंग इंडिया लिमिटेड के, और यंग इंडिया लिमिटेड का मतलब शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर जो 5 लाख है वो उनका पैसा है। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी डायरेक्टर बन गए यंग इंडिया लिमिटेड के 38% शेयर लेके। आज तो उनके पास 50-50% शेयर हैं और
इस कंपनी के जो बाकी शेयर होल्डर थे जिन्होंने पैसे दिए, प्रॉपर्टी पर अधिकार उनका होना चाहिए, लेकिन उनका ना होकर प्रॉपर्टी पर अधिकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी का है। यही घोटाला है। कांग्रेसियों को भी इस घोटाले को समझने की जरूरत है। कांग्रेसी सड़कों पे उतरे, कांग्रेसी सड़कों पे उतर के मोदी और मोदी सरकार को गाली दें, ईडी के खिलाफ नारेबाजी करें, इसके बजाय उनको चिंतन और मनन करना चाहिए और विचार करना चाहिए कि देश की आज़ादी के पहले 1937 में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद भारत में अपना एक अखबार हो, और एक नहीं 3 अखबार, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, जिसमें देशभक्ति की बातें लिखी हों। भले ही कांग्रेस पार्टी रही, लेकिन कांग्रेसी लोगों को ही अगर मान लें उन्होंने शुरुआत की थी, तो किसी एक परिवार का हक उस प्रॉपर्टी पे कैसे हो जाता है जिसको बनाने के लिए देश के 5000 लोगों ने शुरुआत की थी। कांग्रेसियों को ये समझना चाहिए कि 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की शेयर होल्डिंग कंपनी 5000 लोगों ने मिलकर के जो खड़ी की, उस पर केवल एक परिवार कब्जा कर ले, क्या ये सही है? और अगर उनकी आवाज बनकर आज भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर केस को उठाता है, तो कांग्रेस को चाहिए कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछें कि जब 5000 लोगों ने जो कंपनी खड़ी की थी, जिसकी प्रॉपर्टी आज 5000 करोड़ की है, तो भाई 5000 लोग 5000 करोड़, तो एक के हिस्से में 1 करोड़ आता है। लेकिन सूत्र कहते हैं कि, और ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि अब लगभग सभी उसमें 1200 के करीब लोग जिंदा हैं, यानी 1200 के करीब जिंदा हैं, बाकी मर चुके हैं। तो जो जिंदा है 1-1 करोड़ उनको दीजिए, उनका हिस्सा है। ये गांधी परिवार, सोनिया और राहुल, इन्होंने तो 1 रुपया नहीं लगाया, तो मालिक ये कैसे बन सकते हैं? और अगर आप कांग्रेसी मिलकर के ये कह रहे हैं कि देश के अंदर जितनी प्रॉपर्टी कांग्रेस पार्टी के नाम है ये सारी इनकी है, तो आप दीजिए, सारे कार्यालय सोनिया गांधी को दे दो, राहुल गांधी को दे दो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। आप कहेंगे हमारी पार्टी का मामला है, लेकिन क्योंकि यंग इंडिया लिमिटेड एक कंपनी नाम से रजिस्टर्ड है, एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड एक कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, 2 कंपनी हैं, और वो कंपनी एक्ट के तहत भारत सरकार के संविधान के अनुसार उनको ये छूट दी गई है, क्योंकि वो एनजीओ के तौर पर रजिस्टर है, तो उनको टैक्स में छूट दी गई। और इसके बाद जो खेल किया गया वो केवल प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया गया। आप कहते हैं कि हमने यंग इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी रजिस्टर की है, जो सोनिया गांधी राहुल गांधी के नाम पर है, वो रजिस्ट्रेशन जब हुआ था तो उसको ये कहा गया कि बिना लाभ की कंपनी, यानी उससे कोई बेनिफिट नहीं उठाएंगे। दूसरा बड़ा घोटाला ये है कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं, जिसमें देश के अंदर मुंबई, पटना, चंडीगढ़, लखनऊ और दिल्ली ऐसी प्राइम लोकेशन की है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, इससे किराया लिया गया, कुछ जगह को बेच दिया गया। तो आपने कहा था कि लाभ नहीं लेंगे, और लाभ लिया। वो लाभ किराए के तौर पर करोड़ों रुपए हर साल का आ रहा था। तो वो लाभ कहां जा रहा था? राहुल गांधी और कांग्रेस की हेड सोनिया गांधी के पास। सवाल ये है, जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि ये एक उदाहरण है कि किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और उसमें एक परिवार किस तरह से इस देश की संपत्तियों को अपने नाम करता रहा। और इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी का जो दावा है उसमें दम दिखाई देता है। लगता है कि वाकई में जो घपला घोटाला है, इसका कोई जवाब राहुल और सोनिया के पास नहीं है, और इसीलिए कई घंटों की ईडी की पूछताछ के बाद भी ईडी को जो जवाब चाहिए था वो जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने कोई जवाब ईडी के प्रश्नों का नहीं दिया। 100 प्रश्न पूछे थे, जिसमें केवल एक उत्तर दिया गया है, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो किसको पता है? यही तलाशने की कोशिश ईडी कर रही है, और 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, कांग्रेस के दफ्तरों में, कांग्रेस के लोगों में और गांधी परिवार के निकट के लोगों में। अब इसमें कितने लोग इन्वॉल्व है, ये सब फंसेंगे, और निश्चित रूप से जैसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने देश के जो कानून है कंपनी एक्ट के, उसमें झूठ बोला
कि हम इस यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी से कोई लाभ नहीं लेंगे, लेकिन इससे लाभ लिया तो ये टैक्स की चोरी भी की और टैक्स चोरी की सजा जेल है। प्रॉपर्टी जब्ती वो इसलिए की जाएगी कि प्रॉपर्टी किसी और की है, वो व्यक्ति मर चुके हैं, तो कानून के अनुसार यदि कोई कंपनी ऐसी है कि इसका मालिक कोई जिंदा नहीं है तो उस प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर करती है और इसलिए ये सरकार की प्रॉपर्टी है। ईडी ने अभी नेशनल हेराल्ड को सीज किया है, आगे उसकी नीलामी की जाएगी ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन अब जितनी भी प्रॉपर्टियां ये एसोसिएट्स जनरल लिमिटेड की पूरे देश के अंदर है, चाहे वो किराए पे दे रखी हैं, चाहे कहीं कॉलोनी कट गई है, चाहे कहीं पेट्रोल पंप बन गया और एक जगह तो पटना में अस्पताल बन गया है, ये सब जमीन खाली कराई जाएगी और ईडी इस जमीन को खाली कराकर ये सरकारी खाते में इसका पैसा जमा होगा, क्योंकि घपला घोटाला इस देश में अब चलने वाला नहीं है। और ये बताता है कि जो कांग्रेसी सड़कों पर उतर रहे थे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर प्रदर्शन चल रहे थे, उसके पीछे का कारण क्या था कि उनको पता है कि कांग्रेस वाले हैं, सोचेंगे कुछ नहीं, समझेंगे कुछ नहीं, हम जो कहेंगे उस आदेश का पालन होगा, लोग सड़कों पे उतरेंगे, अराजकता करेंगे और इसके बाद ईडी पर और सरकार पर प्रेशर बनाएंगे। लेकिन सारे षड्यंत्र कांग्रेस के फेल हो गए और अब भारी सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने की है, जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर पहचान की जा रही है कि कोई नेता तो ऐसा नहीं है जो इस नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। भारी पहरा लगाया हुआ है और इस समय नेशनल हेराल्ड को जैसे सीज किया गया है और इससे ये बिल्कुल पता लगता है कि अब जो सरकार है केंद्र में किसी अपराधी को बख्शने के मूड में कतई नहीं है। आप जरूर ये बताएं कि क्या ये मोदी जी की जो कार्रवाई हो रही है इससे आप सहमत हैं, आप इससे प्रसन्न हैं और कांग्रेस के नेताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी ये समझने की जरूरत है कि जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही है, उनका काम है भ्रष्टाचार को खोलना, भ्रष्टाचार का खुलासा करना। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि सोनिया और राहुल जो ये बार बार सड़कों पे ड्रामे होते हैं, इसके बजाय इनको एक बार जेल में रखो और जेल में ही रहे, वहीं इनसे पूछताछ हो, जेल से छूटने नहीं है, ये दावा उन्होंने किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। वंदे मातरम।